आप सभी साथियों का स्वागत है इस फेसबुक लाइव सेशन में। मेरा नाम राहुल है। जैसा आप सभी साथियों को पता है कि क्रांतिकारी युवा संगठन ने एक फेसबुक लाइव सीरीज़ शुरू करी है, जिसमें हमारे साथियों ने एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए पॉल साइंस और एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर आपको मोटा मोटी चीज़ें बताई हैं। आज के लाइव सेशन में मैं आपको डीयू और जामिया के एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में मोटा मोटी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डीयू और जामिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस लैंग्वेज में पेपर आता है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको सिलेबस के बारे में, और अंत में मैं आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी वेबसाइट आप ज़रूर देखें उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं जामिया के एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन से शुरू करता हूँ। जामिया का जो एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है उसमें वही कैंडिडेट्स अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने अपनी 12th पास करी हो विथ 50% मार्क्स सिक्योर्ड। तो उसका सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया है कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 20 साल से ज़्यादा उम्र के नहीं होने चाहिए, और एससी, एसटी, ओबीसी के जो इस कैटेगरी से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वो 22 साल से ज़्यादा उम्र के नहीं होने चाहिए। तो ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो छात्रों को फुलफ़िल करना होगा इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। ये एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है। ये एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इस एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑफलाइन होता है, पर जैसे आप सभी साथियों को पता है कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हो। तो होपफुली इस साल शायद एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो, पर पिछले साल ऑफलाइन मोड में ये एग्ज़ाम हुआ था। इस जामिया के एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक सही जवाब का आपको 1 मार्क्स मिलेगा और हर एक गलत जवाब का 0.25 मार्क्स कटेगा। तो इस चीज़ का छात्रों को बहुत ध्यान रखना होगा कि इस एग्ज़ामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी है। अब मैं आपको डीयू के एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताता हूँ। जो डीयू के एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वही कैंडिडेट्स अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और वो छात्र जो फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस में अपीयर होने वाले हो। ये सभी छात्र जो है, जो भी छात्र इन 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं वो डीयू के एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। इसका एक और एडिशनल क्राइटेरिया है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने का। वो ये है कि जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसने कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर करा हो अपने अंडर ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। और ओबीसी, सीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू कैटेगरी से जो भी छात्र बिलोंग करते हैं उन्होंने कम से कम 45% मार्क्स सिक्योर करे हो, और एससी और एसटी के लिए 40% है। ये एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन मोड में होता है। ये एग्ज़ाम भी जामिया के ही लॉ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तरह इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। ये एग्ज़ाम भी 2 घंटे का होता है। इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक सही जवाब का आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और हर एक गलत जवाब का अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। तो इस चीज़ का छात्रों को बहुत ध्यान रखना होगा कि इस एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में भी नेगेटिव मार्किंग है। तो जामिया और डीयू के एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि जामिया का जो लॉ कोर्स है वो 5 साल का होता है, और जो एलएलबी का लॉ कोर्स है वो 3 साल का होता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो जामिया का लॉ कोर्स है वो सिर्फ वही छात्र अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी 12th पास करी हो, और डीयू का लॉ कोर्स है उसमें वही छात्र अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ सर्टेन परसेंटेज करी हो। तो वही छात्र डीयू के एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। अब मैं सिलेबस
पे बात करना चाहूँगा। देखिए, मोटा मोटी 5 सेक्शन से ही ज़्यादातर सवाल आते हैं जामिया के LLB एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में और DU के LLB एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में। सबसे पहला सेक्शन जो है इंग्लिश हो गया है। इंग्लिश सेक्शन से आपको जंबल सेंटेंसेस से सवाल आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे माय नेम इज़ राहुल एक करेक्ट सेंटेंस है। जंबल सेंटेंसेस टॉपिक के अंदर आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि राहुल माय नेम इज़, तो ये एक गलत सेंटेंस है, इसको आपको करेक्ट करना होगा और जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शंस में दिया होगा वो ऑप्शंस आपको चूज़ करना होगा। इंग्लिश सेक्शन से आपको ईडियम्स से सवाल आ सकते हैं। ईडियम्स यानी मुहावरे, तो मुहावरों से आपको सवाल आ सकते हैं। आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स से भी सवाल आ सकते हैं, यानी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, इस टॉपिक से भी सवाल आ सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन में स्पॉट द एरर एक टॉपिक है, उससे भी सवाल आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक वाक्य होगा, उसमें एक गलत शब्द होगा, वो ऑप्शन में दिया होगा, उस गलत शब्द को आपको चूज़ करना है। वो ऑप्शन में आपको दिया होगा तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है कि उस वाक्य में कौन सा गलत शब्द है। इंग्लिश सेक्शन से फिल इन द ब्लैंक्स आपको आ सकते हैं और पैसेज भी आपको आ सकता है इंग्लिश सेक्शन से। अगर मैं अब मैथ सेक्शन की बात करूँ तो ज़्यादातर मैथ सेक्शन में 8th स्टैंडर्ड तक के ही सवाल पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हो गया, उससे सवाल आ सकते हैं। परसेंटेज टॉपिक हो गया, उससे सवाल आ सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हो गया, उससे सवाल आ सकते हैं। और फैक्टर एंड मल्टीपल एक टॉपिक है, उससे भी सवाल आ सकते हैं। मैं रीजनिंग अगर सेक्शन की बात करूँ तो रीजनिंग सेक्शन से आपको ब्लड एंड रिलेशन एक टॉपिक है, उससे सवाल आ सकते हैं। वेन डायग्राम एक टॉपिक है, उससे सवाल आ सकते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट एक टॉपिक है, उससे भी सवाल आ सकते हैं। मैं जनरल नॉलेज सेक्शन की अगर बात करूँ तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है लॉ के एग्ज़ाम को अगर हम देखें। इस सेक्शन में आपसे हिस्ट्री टॉपिक से सवाल पूछे जा सकते हैं। पॉल साइंस एक और टॉपिक है जिससे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और जनरल नॉलेज सेक्शन में कमिटीज़ से भी सवाल आ सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे कौन सी कमिटी का कौन सा चेयरमैन है, कौन सी कमिटी किस बारे में बात करती है, उससे रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं। और एक और टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, उससे भी आप पे सवाल आ सकते हैं। लीगल नॉलेज एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है जिससे बहुत सवाल आते हैं। इस सेक्शन में एक टॉपिक है जजमेंट्स। जो भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, वो आपसे पूछे जा सकते हैं इस सेक्शन से। आपसे सेक्शंस और आर्टिकल्स से भी सवाल आ सकते हैं कि कौन सा सेक्शन और कौन सा आर्टिकल किस बारे में बात करता है। उदाहरण के तौर पे 124A सेडिशन के बारे में बात करता है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। लीगल नॉलेज सेक्शन में एक टॉपिक होता है लीगल मैक्सिम्स। उसका मतलब ये है कि कुछ टर्म्स होती है जो स्पेसिफिकली लॉ में यूज़ करी जाती है, जैसे कि साइन कॉन नॉन हो गई है, क्विड प्रो क्यू जिसका मतलब है समथिंग फॉर समथिंग। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट डज क्विड प्रो क्यू मीन्स। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। इस सेक्शन में जो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो है संविधान और संशोधन। इन दोनों टॉपिक्स से बहुत सवाल आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक हो गया है उससे आपसे पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स हमने किस देश से लिए हैं, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से ली है, इमरजेंसी प्रोविज़न
हमने किस देश से लिए हैं। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आते हैं। अगर मैं संशोधन की बात करूँ तो कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो कि ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उदाहरण के तौर पे 42nd अमेंडमेंट हो गया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवाद शब्द जो है वो इंसर्ट करा था। तो कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं लीगल नॉलेज सेक्शन के अंदर। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो लीगल नॉलेज और जनरल नॉलेज दो सेक्शंस हैं जिससे ज़्यादातर सवाल आते हैं। तो आप इन दोनों सेक्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें एज़ कम्पेयर टू मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप DU के LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देखें तो उसमें मैथ्स से बहुत कम सवाल आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 सवाल ही आते हैं DU के LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। कुछ बुक्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। लॉ के लिए आप यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड LLB बुक है वो ज़रूर लीजिए। ये कंसाइसली और बहुत ही ब्रीफ मैनर में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, आपको इंडियन पीनल कोड हो गया उसके बारे में बताता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया उसके बारे में बताता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बुक में दी गई है और इस बुक में बहुत सारे मॉक और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक बुक है वो ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ, इंग्लिश के लिए हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। रेन की स्पेलिंग है WREN और मार्टिन की स्पेलिंग है MARTIN। तो इंग्लिश के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। अगर आप GK को देखें तो GK के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, GK टुडे। इस वेबसाइट में करंट अफेयर्स दिए गए हैं। इस वेबसाइट में जनरल नॉलेज दी गई है अबाउट हिस्ट्री, अबाउट पॉल साइंस, अबाउट साइंस। तो अगर आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो आपको खुद एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वेबसाइट जो है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री इन सब के साथ डील करती है। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जनरल नॉलेज प्रिपेयर करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर सॉल्व करें। आप गूगल में टाइप करिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स LLB, वो आपको इजीली अवेलेबल है, वो मिल जाएंगे आपको। और आप इसको थॉरोली प्रिपेयर करें। तो अगर मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ज़्यादातर सवाल लीगल नॉलेज और जनरल नॉलेज से ही आए थे। और मैंने लॉ के लिए यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड LLB ली थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें आपको ज़्यादातर जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया है वो सब कुछ दिया गया है। अगर मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करूं, अगर आप खुद देखेंगे तो आप खुद एक आइडिया बन जाएगा कि किस सेक्शन से ज़्यादातर सवाल आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो इस एग्ज़ामिनेशन की रिगार्डिंग तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसको एड्रेस करूँगा। और सिर्फ लॉ से ही रिलेटेड नहीं, अगर आपको हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉल साइंस और हिंदी से भी रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही हो, कोई भी सवाल हो, तो आप डेफिनेटली इस ग्रुप में पोस्ट करिए। हमारे साथी उसको डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। अंत में मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा और थैंक यू।